वक्त कम है और मुकाबला सख्त। ईद से पहले शहरी ईद की तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ हैं। बच्चियों की मैचिंग की चूड़ियां मिल गईं तो दुपट्टे के रंग में फ़र्क निकल आया। मेहंदी की कोई ले आया है तो कोई मेहंदी लगाने के लिए बुकिंग जारी रखे हुए है। जूते के साथ साथ सैंडल भी मिल जाए तो क्या ही बात है। बजट छोटा और फरमाइश भी बढ़ गई। ईद की शॉपिंग में मसरूफ शहरी किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी तैयार नहीं हैं। ऐसे में हम तफसीलात जानेंगे लाहौर के शॉपिंग सेंटर्स में मौजूद अपने नुमाइंदे जवाद शाह से, और हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे वसीम हैदर। पहले रुक कर लेते हैं जी हम लाहौर का, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद शाह। तो जवाद शाह, जैसे कि सब जानती हैं कि मुकाबला सख्त है और टाइम बड़ा ही कम रह गया है, तो शहरियों की शॉपिंग कहां तक पहुंची है, खासकर खवातीन की मैचिंग्स? आज बिल्कुल आपको तो पता है, जैसे ईद उल फितर की तैयारियां पहले रोजे से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अब टाइम कम और मुकाबला सख्त। यहाँ पर खवातीन जो है वो भी शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आ रही। वहीं पर छोटी छोटी गुड़ियां भी जो है अपने चप्पल सैंडल जो है मैच कर रही हैं। इसी वजह से हमारे साथ दो बच्चियां मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी कहाँ तक तैयारियां मुकम्मल हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लिया आपने? मैंने चूड़ियाँ ली है और और सैंडल्स। आपकी तैयारी मुकम्मल हुई है? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। और आपकी तैयारी? अभी भी नहीं हुई। अच्छा बाजी, आपकी तैयारी किस हद तक मुकम्मल हो चुकी है? बस ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। ऑलमोस्ट हो गई है। जी बिल्कुल, मेरे साथ खवातीन मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे, जिनका यह कहना था ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन बच्चों का यह कहना है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं, मैचिंग सैंडल्स लेनी है, चूड़ियां लेनी है और बैंगल्स भी हमने अभी खरीदनी है। जी जवाद साथ मौजूद रहेगा। कराची का रुख करेंगे जहां हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइए कराची के बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, बच्चे कैसे पुरजोश नज़र आते हैं शॉपिंग के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ तारिक रोड के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से, जहाँ पर मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल मौजूद हैं। तारिक रोड शॉपिंग के हवाले से कराची का सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पर लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमने देखा कि ख़वातीन जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ है, मगर उनके साथ जो मर्द हजरात आए हुए हैं वो बेचारे बच्चा गोद में लिए हुए कई घंटे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी लेडीज़ बाहर आए और वो कब शॉपिंग मुकम्मल करें। कहते हैं कि शॉपिंग जो है वो ख़वातीन का खासा ही रही है। इस वक्त एक साहब हमारे साथ मौजूद है। कितनी देर से आप इस बच्ची को संभाले हुए हैं और आपकी अहलिया जो है वो शॉप? तकरीबन 3 घंटे हो गए मुझे संभालते हुए बच्चों को, लेकिन चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं, कोई रेट नहीं, कोई चीज़ें सस्ती नहीं है, बहुत महंगी महंगी सस्ती है। और बार्गेनिंग कर रहे तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। अच्छा ये बताइए, आप बच्ची को कभी इस गोद पे, कभी साथ पे कर रहे हैं, थक गए होंगे, 3 घंटे से जायद हो गया है, तो कितनी देर मजीद और लगेगी, कुछ पता है आप? मज़ीद तो कुछ पता नहीं, हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए या 3 घंटे भी लग जाए। चीज़ें इतनी महंगी है कि हम अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं और कोई बार्गेनिंग भी नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया। जी आपने सुना है इस तरह के कई मर्द जो है वो हमें पूरे तारिक रोड के शॉपिंग सेंटर्स पे मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हुए नज़र आए। हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि भाई ये साल में एक दिन तो होता है, अगर वो हम अपनी अहलिया को दे देते हैं तो इसमें क्या बुराई है। मगर उनकी हालत जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, पसीने पसीने हो रहे हैं, बच्चे को संभाले हुए हैं, कभी इस हाथ पे और कभी उस हाथ पे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती है आ रही है और ख़रीदारों का रश भी मार्केटों में बढ़ता जा रहा है। लाहौर से जवाद शाह और कराची से हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।